मैं करता हूँ अपनी माटी से प्यार। दोस्तों नमस्कार, चलो करते हैं आज की ब्लॉग की शुरुआत। अभी हम हैं देवभूमि उत्तराखंड के पोखड़ा ब्लॉक के ग्राम पित्रोड़ा गांव में। तो ले चलते हैं आपको पित्रोड़ा गांव में। वीडियो बनाया जा रहा है, ये जागरूकता के लिए बनाया जा रहा है। दोस्तों जागरूकता का सीधा सा मतलब रखा है हमने कि स्वरोजगार की ओर। तो ले चलते हैं आपको स्वरोजगार की ओर। जानते हो कि पहाड़ों में हर प्रकार से हर जगह से पलायन हो रहा है, और हमारे इस गांव जो पित्रोड़ा गांव में है, इसमें संदीप बिष्ट जी हैं जो कि रिवर माइग्रेशन के द्वारा वापस आए और उन्होंने अपना स्वरोजगार शुरू किया। तो ले चलते हैं डायरेक्ट आपको उनके पास। दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से एक एनर्जी मिलती है आगे का। तो मिलाते हैं आपको संदीप बिष्ट जी से। हाँ संदीप जी नमस्कार। नमस्कार। और कैसे हैं आप? हम ठीक है, आप बताइए। बस बढ़िया। दोस्तों आज हम आपकी मुलाकात कराना चाहते हैं संदीप बिष्ट जी से। आपका सूक्ष्म परिचय। मेरा नाम संदीप बिष्ट है और मैं ग्राम पित्रोड़ा पोखड़ा पौड़ी गढ़वाल से हूँ। उत्तराखंड का यूथ सरकारी जॉब के लिए दौड़ा भागी कर रहा है, या तो प्राइवेट के क्षेत्र में कहीं न कहीं वो अपना स्ट्रगल कर रहा है। आप स्वरोजगार के क्षेत्र में आप कैसे आई? मैं पहले बता दूं आपको कि 12th करने के बाद मैंने डिप्लोमा किया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से। उसके डिप्लोमा के बाद मैं प्राइवेट भी करा है, मैंने जॉब करी हुई है, आउट ऑफ उत्तराखंड गया हुआ था। उसके बाद प्राइवेट जॉब में मन ना लगने के कारण, और एक आत्मसंतुष्टि होनी भी ज़रूरी है पहले, है ना। तो उसी सिलसिले में मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ अपने गांव में रह कर के कुछ करते हैं। तो इसी कारण से मैं गांव की तरफ माइग्रेट हुआ वापस से। अच्छा, ये आपने कितना टाइम हुआ होगा स्वरोजगार के क्षेत्र में? मुझे टोटल 2.5 से 3 साल हो गया है। पहले मैंने एक छोटी सी यूनिट से किया था स्टार्ट, कि देखते हैं इसमें अगर मैं सफल होता हूँ तो मैं बड़ा यूनिट तैयार करूँगा। का जो स्वरोजगार है किस क्षेत्र में है वो? मेरा मशरूम का क्षेत्र है। अच्छा, मशरूम को ही क्यों चुना आपने? मशरूम को चुनने का कारण यह है कि मशरूम की तरफ अभी ज़्यादा लोग ध्यान नहीं दे रहे थे। सभी परंपरागत खेती जो होती है हमारे, उसी जैसे हर कोई आता है माइग्रेट होकर के, तो सबसे पहले सोचता है कि मैं सब्जी उत्पादन का काम करूं, डेयरी का काम करूं, अलग अलग फील्ड में। पर मैंने देखा कि मशरूम के क्षेत्र में यहाँ पे बहुत कम लोग हैं। और सबसे बड़ी बात यह है मशरूम के क्षेत्र में कि आपको अगर आप सब्जी उत्पादन भी करते हैं तो कम से कम आपको 3 महीने और 6 महीने का इंतज़ार करना पड़ता है, और उसके बाद भी आपको पता नहीं होता है कि रिज़ल्ट क्या आएगा। जी हाँ जी हाँ जी। तो ये मशरूम का काम है। आप फर्स्ट डे अगर आप इसको लगाते हैं तो 20 से 25 दिन में इसका रिज़ल्ट आना शुरू हो जाता है। तो एक कहीं ना कहीं कारण यह भी था। और है स्वरोजगार है, कितना रुपये से हम इसको शुरू कर सकते हैं? मेरा मानना तो ये है कि भाई स्टार्टिंग में रॉ मटेरियल आपको आपके नज़दीक ही मिल जाएगा। जो आपने गेहूं चावल लगा रखे हैं उसी को छोटे छोटे टुकड़ों में भूसे के रूप में। जी। और आपको केवल बीज और 2 चीज़ें और लानी पड़ती है जो उसके साथ डाली जाती है। बैग तैयार होता है, तो आप 500 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं इसको। जी। आपका और आपके गांव में पुराने मकान होते हैं, छोटा सा कमरा होगा, तो वहाँ से आप 500 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत लोगों के मुंह से सुना है कि जहाँ हम मशरूम की खेती करते हैं उसमें सांप वगैरह आता है, कुछ लोग कहते हैं। हाँ, हमने तो कभी नहीं देखा। मैं स्टार्टिंग में जब यही चीज़ मेरे दिमाग में भी थी पहले, जब तक मुझे इस चीज़ की नॉलेज नहीं थी। बट मैंने आज तक तो ऐसा फेस नहीं किया हुआ है कि मेरे हट के अंदर सांप हो। हाँ, कभी बाई चांस हो तो घर के अंदर भी आ सकता है। आधे लोग तो मशरूम का काम इसीलिए नहीं करते हैं कि केवल उन्होंने सुनी बातों को रट दिया और आगे फॉरवर्ड कर दिया कि जहाँ हम सब मशरूम क्यों नहीं लगाते, सांप का खतरा होता है। जो ये झोपड़ी है, हट है, इस पे लगभग खर्चा कितना अब आता होगा? अभी जैसे झोपड़ी पे 1.5 लाख प्लस 160 के 1,60,000 रुपए के करीब। और यहाँ छोटी हट भी बन रखी है रहने के लिए। और यहाँ पे टैंक है, ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो पहले तो मार्केट में इसकी इतनी डिमांड है कि आप उस डिमांड को पूरा नहीं कर पाओगे। ठीक। आपका बोलने का मतलब ये है जी कि जो ये मशरूम का काम है, अगर अगर डायरेक्ट बिक जाए तो ठीक है, वरना हम इसको 2 प्रोसेस करके बहुत आसानी से अच्छे गुने पे बेच सकते हैं जी। पहला है इसको ड्राई करके, जिसको अपनी लोकल भाषा में वो कहते हैं सुख से कहते हैं, और दूसरा है अचार बना के। दोनों के काफ़ी अच्छे रेट मिले जी।
आप कौन सा वाला मशरूम की खेती करते जी, हैं? मैं ऑयस्टर मशरूम का काम करता हूँ, उसको हिंदी में ढिंगरी बोलते हैं। अच्छा, जी। ठीक। मशरूम की खेती कैसे की जाती है सूक्ष्म रूप से? सबसे पहले तो इसमें जो सामान लगता है मैं पहले बता देता हूँ। इसमें चाहिए होता है रॉ मटेरियल के रूप में भूसा, चाहे वो गेहूँ का हो चाहे चावल का हो। जी। इसके अलावा इसके लिए मशरूम का बीज चाहिए होता है, और उसमें जो उसको स्टेलाइज उसका शुद्धिकरण करने के लिए, भूसे का शुद्धिकरण करने के लिए 2 केमिकल की ज़रूरत पड़ती है। एक होता है फॉर्मलिन और दूसरा होता है बेबिस्टिन। जी। का रॉ मटेरियल होता है, उसको हम जैसे ये टंकी बना रखी है, आप सामने दिखा सकते हैं। इसमें हमें भूसे को पहले इसमें पानी भर दिया हमने, और इसमें फॉर्मलिन और बेबिस्टिन डालते हैं, और एक अनुपात होता है। तो वो अनुपात ट्रेनिंग का वो है, पार्ट है। तो वो ट्रेनिंग में सिखाया जाता है किस तरीके कितने अनुपात में क्या चीज़ें डाली जाती है। तो सबसे पहले हम इसमें पानी भरेंगे, और उसमें पानी के अनुपात के अनुसार फॉर्मलिन और बेबिस्टिन डाल करके घोलेंगे इसको, और इसमें हम भूसा डालेंगे, और इसको 16 से 18 घंटे तक भूसे को स्टेलाइज़ किया जाता है, शुद्धिकरण किया जाता है। उसके बाद इस भूसे को निकाल करके बाहर किसी साफ़ सुथरी जगह पे, और उसमें मॉइस्चर कंटेंट 50% रखा जाता है, ताकि उससे पानी हाथ से चुए भी ना, और आपके हाथ में नमी रहे। चेक करने का तरीका ये होता है उसका, कि आपने भूसा उठाया, जी। और चेक करने का तरीका ये होता है उसका। और उसमें हमने बीज मिलाना है। तो उसके बाद हम छोटे छोटे पॉलीथीन होती है, 16 बाई 18 अलग अलग साइज़ की होती है। आपको जिस साइज़ की मार्केट में मिले आप कर सकते हैं, टेम्परेचर के अनुसार। तो आप लाया हुआ भूसा उसको पॉलीथीन में डाला जाता है, और उसको एक बंद कमरे में 15 से 18 दिन के लिए रखा जाता है। जी। अभी तक जितना हम मशरूम की खेती को समझ पाए हैं, उससे ये लगता है कि एक तो कम पैसे में भी हम अच्छा खासा बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, और दूसरी बात ये लगती है हमको कि इसको हर कोई शुरू कर सकता है। तो बेरोज़गार हैं या महिला समूह हैं, मैं खासकर उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे लोग आगे क्यों नहीं आ रहे होंगे, क्या कारण होगा? तो लोग स्टार्ट करके कुछ टाइम, बहुत लोग आते हैं इस फील्ड में, और कुछ टाइम स्टार्ट करने के बाद उसके बाद इसको छोड़ देते हैं, या फिर उनके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं होती है, या फिर उनके पास पेशेंस की कमी होती है। ये चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा वो एक ऐसी जगह भी सिलेक्ट कर लेते हैं लोग जहाँ पे रोड की सुविधा नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है, तो हर चीज़ प्रॉब्लम्स आती हैं। तो कहीं ना कहीं ये कारण भी है कि मशरूम का काम कई लोग स्टार्ट तो कर देते हैं, पर उसको बरकरार नहीं रख पाते हैं। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जब कोई भी व्यक्ति मशरूम की खेती शुरू करे तो उसको कम समय में सक्सेस कैसे हो जाए, सफल कैसे हो जाए? उसके लिए उसको पहले तो सबसे पहले उसको ऐसे व्यक्ति से संपर्क करना चाहिए, चाहे वो मुझसे संपर्क करे, या फिर वो बहुत सारे ऐसे ट्रेनर हैं जो ट्रेनिंग देते हैं, उनसे संपर्क करें, और प्रॉपर तरीके से उसकी ट्रेनिंग ले कि उसमें क्या क्या समस्याएं आती हैं। वो ट्रेनिंग का पार्ट है, वो सारी चीज़ें बताई जाती हैं। कई लोग यूट्यूब से देख करके स्टार्ट कर लेते हैं, और विफल होने के बाद उसके बाद छोड़ देते हैं। तो प्रॉपर पहले उसकी पूरी नॉलेज ले करके वो छोटी सी यूनिट से स्टार्ट कर सकता है। आपको अंदर इसलिए नहीं ले जाया जा रहा है क्योंकि हमने अभी मशरूम के बैग तैयार करे हैं कुछ दिन पहले ही। तो मशरूम में थोड़ा हाइजीन का प्रॉब्लम होता है। तो और दूसरी बात यह है कि मशरूम को 15-20 दिन तक बंद ही रखा जाता है, उसके बाद ही। 2 शब्द उन लोगों के लिए जो इस क्षेत्र में आना चाहते हो। कोई भी पहले जो भी इस क्षेत्र में आना चाहता है, पहले मेरा जितना भी एक्सपीरियंस है, 2, 2.5-3 साल का जितना भी एक्सपीरियंस है, कि आप प्रॉपर नॉलेज इसके बारे में पहले ले लें, या फिर आप किसी अदर ट्रेनर से ले सकते हैं, या फिर मेरे से। जो मैंने प्रॉब्लम यहाँ पे फेस करी है, अगर कोई नया व्यक्ति अगर करता है तो उसको वो प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। जी दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।